हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज वेक्टर में जो हम प्रोडक्ट्स पढ़ रहे थे, द सेकेंड वन इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बारे में कुछ और जानकारी हमें लेनी है। ओके, आज हम पढ़ेंगे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दैट मीन्स इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है वो थोड़ा सीखेंगे। उससे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स आज प्रैक्टिस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सपोज एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम। सपोज इट इज ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम, और दो ठो वेक्टर, एक वेक्टर ए है, दूसरा है वेक्टर बी। दो ठो वेक्टर दे आर रिप्रेजेंटेड अलोंग ओपी एंड ओआर साइड्स रेस्पेक्टिवली ऑफ दिस पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट साइड्स ओपी ओआर, दोनों दो ठो वेक्टर्स हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? अच्छा, तो इस पैरेललोग्राम में सपोज एक हाइट यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये एक तो हाइट है, और थोड़ा बनाते हैं इसको, हाइट दिखाना है यहाँ पे। हियर इट इज द पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर। ये वेक्टर बी होगा ओ आर, और ये वेक्टर ए होगा ओ पी। ये एंगल थीटा है, तो सपोज एक हाइट यहाँ पे बनाते हैं आर एन। सपोज एक परपेंडिकुलर, तो ये हाइट होगा इस पैरेललोग्राम का। तो सी दिस, यहाँ पे ये ओ आर जो लेंथ होगा वो बी का मैग्नीट्यूड होगा। ओ आर जो लेंथ होगा और ओ पी जो लेंथ होगा वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। तो सपोज यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल आर ओ एन दिख रहा है, आर ओ एन, उस ट्रायंगल पे अगर साइन थीटा निकालें, इस ट्रायंगल पे साइन थीटा, तो क्या होगा? P बाय एच होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ओ आर बाय दिस इज आर एन बाय ओ आर, यही होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दैट इम्प्लाइज आर एन विल बी ओ आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू ओ आर कितना है, ओ आर लेंथ, मतलब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो ये होगा बी साइन थीटा। क्लियर है? आर एन का लेंथ जो होगा वो होगा बी साइन थीटा, आर एन का लेंथ। ठीक है ये? अच्छा, सपोज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं। ए बी साइन थीटा पढ़ चुके हैं। तो अब देखो, ए मतलब क्या? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वो क्या है? ओपी लेंथ है, ए है ना वेक्टर ए, तो ए मतलब ओपी का लेंथ इनटू बी साइन थीटा, मतलब अभी निकाले हैं, दिस इज आर एन, ओपी इंटू आर एन। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम यहाँ पे लिए हैं ओपी क्यू आर, उसका एरिया। तो मतलब यहाँ पे क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है? अगर दो वेक्टर अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स अगर हैं किसी पैरेललोग्राम के, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है? उस पैरेललोग्राम का एरिया देता है। इस चीज को यहाँ पे जानना है। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये बात? अच्छा, सपोज यहाँ पे ज्वाइन करते हैं आर टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर ओ पी का एरिया, क्या आर ओ पी का एरिया क्या होगा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू ओपी इंटू हाइट क्या है? आर एन है, हाफ इंटू ओपी इंटू आर एन। ठीक है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ओपी मतलब वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड ओपी, और आर एन मतलब बी साइन थीटा,
ठीक है ये। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ये दूसरा रिजल्ट हमें मिला, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसी को समझना था यहाँ पे कि अगर पैरेललोग्राम है उसके दो एडजेसेंट साइड्स डिनोट करते हैं दो वेक्टर्स को ए और बी, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उस पैरेललोग्राम का एरिया देगा हमें। और अगर एक ट्राइंगल है उसके दो साइड्स ऐसे दो वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे, ओके, ऐसे ऐसे सेम ऑर्डर में नहीं, ऐसे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है ये? तो इस चीज को हमें जानना था। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, जो हम सीखे हैं फॉर्मूले वगैरह, जो भी हम अभी कंसेप्ट पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस है यहाँ पे कुछ 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस पहले नोट कर लेंगे, बहुत ही इजी है, जिसको समझ में आया है कंसेप्ट ठीक से कर सकते हैं वो पॉज करके ट्राई करें। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं सभी। सबसे पहले है प्रूव दैट द वेक्टर्स, यहाँ पे दो वेक्टर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। वेक्टर ए इज 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड b इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे वो प्रूव करना है। पैरेलल मीन्स दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो। ओके, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। कल ऐसा सीखे थे, आई कैफ जे कैफ के कैफ डिटर्मिनेंट। ओके, इसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड था, कितना होगा देखो, 2 है माइनस 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस 6 है 9 और 3। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें ए क्रॉस बी मिलेगा, तो निकाल के देखते हैं कितना हो रहा है। तो जब आई कैफ रहेगा तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये होगा माइनस 9 माइनस माइनस 9, ये होगा माइनस 9 माइनस माइनस 9। ठीक है ये, अच्छा, फिर माइनस जे क्या होता है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, बाकी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6। ओके, उसके बाद प्लस के कैफ, ठीक है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस 18, 18 माइनस 18, तो देखो ये कितना बन गया, ये 0 ये 0 ये 0, तो एक नॉन वेक्टर मिला। क्लियर है ये पूरी तरह से, कुछ डाउट नहीं रखना है। ए क्रॉस बी अगर नॉन वेक्टर मिलता है तो ऑब्वियसली वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, दैट मीन्स ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है ये बात, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक नॉन वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज, अच्छा यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच 2 एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। ओके, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स, तो हमें उसका एरिया निकालना है। अभी पढ़े हैं कि हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, दिस विल बी द एरिया। अभी पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, कितना होगा, वैसे ही आई कैफ जे कैफ के कैफ, उसके बाद 3 है 4 है, के कैफ नहीं है तो 0, माइनस 3 है 7 है, के कैफ नहीं है तो 0, तो कितना बनेगा, पहले आई कैफ रहा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, ठीक है, फिर जे माइनस जे कैफ, इस छोड़ दो, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, ओके, फिर प्लस के कैफ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 21 माइनस माइनस 12, 21 माइनस माइनस 12, ठीक है, ये 21 हो गया, ये माइनस 12,
तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 33 के कैफ। ये फाइनली हमें ए क्रॉस बी मिला। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा? एरिया देगा। सो एरिया विल बी 33 स्क्वायर यूनिट्स। 33 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हमें नहीं पता मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो, स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वन मैग्नीट्यूड इसका 33, दैट इज इन द एरिया। वही तो पढ़े, उसका मैग्नीट्यूड होता है एरिया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव करना है ए और बी दो टू वेक्टर है, तो हमें ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर निकालना है ताकि वो इतना मिले, ठीक है। अच्छा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ए क्रॉस बी एक वेक्टर मिलेगा, ए क्रॉस बी और एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वही होगा ये। यहाँ पे दो वेक्टर मिलेंगे ना, एन कैप दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट जैसे समझो इसको, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर मिलेगा ये। तो ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा उसका स्क्वायर, ठीक है, वही होगा। दैट विल बी, देखो वहां पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह पे। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले टर्म से माइनस, बाकी रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये क्या है? ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ए बी कॉस थीटा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो गया ए डॉट बी उसका स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है ए एंड बी का। क्लियर है क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट से बनते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ठीक से जान जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा, टोटल मैथमेटिकल स्टडी हो गया। जितना भी कंसेप्ट सीखे हैं, एडिशन हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सभी एप्लीकेबल हैं। ठीक से प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से समझ के आगे जाना है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो हमारे टॉपिक का नाम था, चैप्टर का नाम था मोशन इन ए प्लेन। ओके, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ये बात? थैंक यू।